पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की आज इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं एच लुकअप फार्मूला के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको वी लुकअप के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका एच लुकअप। देखिए, अगर हम एच लुकअप के बारे में बात करें तो ये भी बिल्कुल वी लुकअप के ही जैसा होता है। ये सिस्टम अचानक बंद हो गया, बड़ी डिस्टर्ब। ठीक है ना। तो ए भी बिल्कुल जो है वी लुकअप के ही जैसा होता है। बस दोनों में अंतर यही है कि वी लुकअप का मतलब वर्टिकल और एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल। फार्मूला सब सेम होगा, बस केवल भी के जगह पे आपको एच वैल्यू मतलब एच मतलब लेटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और बस दोनों में अंतर यही होता है कि वी लुकअप का भी प्रयोग हम डेटा को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं और एच लुकअप का भी फार्मूले का प्रयोग हम डेटा को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। बस दोनों में यही डिफरेंस है कि वी लुकअप का फार्मूला हम वर्टिकल के लिए करते हैं और एच लुकअप का फार्मूला हम ओरिजेंटल के लिए करते हैं। डेटा सेम रहेगा, बस केवल अंतर ये आएगा कि जैसे मान के चलिए कि जो आपने जो डेटाबेस आपने बनाया था, तो कल की क्लास में मैंने हॉरिजॉन्टल ना बना करके वर्टिकल में डेटा अपना बनाया था, लेकिन आज की क्लास में हॉरिजॉन्टल में सारा डेटा रहेगा और इसी के माध्यम से हम रिकॉर्ड को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से पहले हम डेटा बना लेंगे और ये डेटा हमारा होगा किसमें, कॉलम में नहीं, रो में होगा। किसमें होगा, रो में होगा। और इसी रो वाले डेटा से हमको एच लुकअप की वैल्यू क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, इसी मतलब इसी डेटा से हमको एच लुकअप की वैल्यू प्राप्त करना है और बहुत ही सेम है। बस आपको करना क्या है, रोल नंबर लिख लेना है, स्टूडेंट नेम ले लेना है और इसके साथ साथ सब्जेक्टों का नाम के साथ साथ ओबीटी मार्क और परसेंटेज ले लेना। और इसी के जैसा मैंने आपको जिस तरीके से कल बताया था इम्प्लाई सैलरी सीट बनाना, सेम इसी तरीके से एच लुकअप का प्रयोग करके आप जो है इम्प्लाइयों का सैलरी सीट भी आपको बनाना हो। ठीक है। अगर एच लुकअप में स्टूडेंट डेटाबेस अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी तरीके से इम्प्लाई का सैलरी सीट भी बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे रोल नंबर लिखा है तो रोल नंबर की ऑप्शन में क्या करेंगे, रोल नंबर वाले रो में केवल रोल नंबर ही टाइप होगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ABC0001 और सेकंड में ABC0002। अब इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करेंगे और यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद से आपको करना क्या है, पुनः यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम आपको नॉर्मली तरीके से जिस तरीके से मैंने कल आपको बताया था, बहुत सारे स्टूडेंटों का नाम आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, टाइप कर लेना। बस जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया राजेश, यहाँ पे हो जाएगा पिंकू, फिर यहां से हो जाएगा रमेश, आदित्य, ऐसे कुछ नाम टाइप कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, इतने सारे सब्जेक्टों में अगर आपको नंबर फिलअप करना है तो रैंड बिटवीन के माध्यम से हम नंबर टाइप कर देते थे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टूडेंट का नंबर 33 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से एबव नहीं होना चाहिए। इसके लिए रैंड बिटवीन की फार्मूले का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए 33, 80 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। पहले तो हम ऐसे खींचेंगे, उसके बाद से नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब इस नंबर को मैंने बताया था कि क्या करना होता है, फिक्स भी करना होता है। तो राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ वैल्यू लेकर के बस यहाँ से ओके कर देंगे। इससे होता क्या है कि वैल्यू हमारा हर तरीके से फिक्स हो जाता है, ये वैल्यू हमारा एक्सचेंज नहीं होता। अब चलिए ओबीटी मार्क आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस इक्वल टू हो जाएगा। बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। अब ऐसे ही परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड कर देंगे 6 से और एंटर कर देंगे। अब इसी को रो में हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कॉलम में नहीं करना। और यहाँ से जो दशमलव के बाद जो 2 नंबर दिया हुआ है
इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। चलिए, अब इसके बाद से हमको फार्मूले के बारे में जानना है। देखिए, बस सेम डेटा आपका ऐसे ही रहेगा। ये तो हमारा मेन हेडिंग है। सेम डेटा आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके कंट्रोल+V से पेस्ट कर देना। अब देखिए, यहीं पे फार्मूला हमको यूज करना है। तो याद करिए, मैंने कल की क्लास में क्या बताया था, सबसे पहले रोल नंबर को क्या कर लेते हैं, किसी भी एक रोल नंबर को यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करिएगा और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना। अब इसी के हिसाब से पूरा आपका डेटा फाइंड आउट करना है। बस सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एच लुकअप। सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे, रोल नंबर। नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद ऑल टेबल को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद नीचे कॉमा करेंगे। अब बताइए, अब किस में है ये, आपका स्टूडेंट नेम कितने नंबर के रो में है, 2 में है ना। तो बस 2 कॉमा एंटर करें। सही है। अब चलिए, अब हिंदी सब्जेक्ट का नंबर प्राप्त करना है, इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एच लुकअप और इसके बाद से सबसे पहले रोल नंबर ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे और पूरे डेटा को हम एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद नीचे कॉमा करेंगे। अब हिंदी कितने नंबर पे है, 3 नंबर के रूम में है, तो 3 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हो सकता है कि पूरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। देखिए, 3 के जगह पे क्या हो जाएगा, नंबर सही आया है, देखिए तो एसएसटी में 46 है क्या, गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए पुनः करना क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट कितने नंबर पे है, 1 2 3 और चौथे नंबर पे है ना। तो बस यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एच लुकअप और यहाँ से सबसे पहले रोल नंबर ले लेंगे, नीचे कॉमा करने के बाद पूरे टेबल को सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद नीचे कॉमा और इंग्लिश के लिए क्या लिखना है, 4 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। सही है। इसी तरीके से यहाँ से मैथमेटिक्स का नंबर निकाल लेंगे एच लुकअप के माध्यम से। यहाँ से रोल नंबर ले लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे और पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्शन करेंगे। क्या बात कर रहे हो पीछे, हाँ, अच्छा अभी पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कितना पढ़ रहे हो तुम। बस केवल आपको ये क्लियर करना है कि कौन से रो में कौन सा डेटा लिखा हुआ है, बस उसी के हिसाब से यहाँ पे नंबर आपको देते जाना है। देखिए, यहाँ से जिस तरीके से मैंने आपको भी लुकअप के बारे में पढ़ाया था, बस सेम तरीके से आपका यस लुकअप है। बस भी के जगह पे आपको यस लिख लेना है और आपका जो टेबल बनेगा वो यच लुकअप के रूप में बनेगा। अब चलिए, एसएसटी का नंबर कितने नंबर पे है, 7, बस 7 रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर, 1 मिनट। देखिए, बहुत इजी फार्मूला है, बस दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पे एच लुकअप में रखेंगे और वहां पे वी लुकअप में रखेंगे, बस दोनों में अंतर यही है। कभी कभी डेटा इस तरीके से भी मिल जाता है और आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए दोनों मैंने टेबल के बारे में आपको बता दिया, ताकि जैसे मान के चले कि अगर वर्टिकल के रूप में डेटा मिले तो भी फाइंड आउट कर सके और हॉरिजॉन्टल मिले तो भी फाइंड आउट कर सके, इसके लिए मैंने इसके बारे में बता दिया। अब इसमें 2 टेबल आपको क्रिएट करना है, जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। देखिए, इसमें और भी बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें और भी आप बढ़ा सकते हैं। इसमें डिवीजन का एक कॉलम बढ़ जाएगा, स्टेटस का कॉलम बढ़ जाएगा और ग्रेड का कॉलम बढ़ जाएगा, प्लस रिवार्ड का कॉलम बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ सकता है, मैंने टेबल में इसमें मार्कशीट में मैंने पूरा पढ़ाया। बस वही सेम सेम वैल्यू को आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना और उसके हिसाब से फार्मूला आपको निकालना।
हो जाएगा। अब देखिए है पीछे बात नहीं, देखिए बस मैंने जो है केवल यहाँ पे राजेश का डेटा मैंने फाइंड आउट किया है, और बाकी भी स्टूडेंटों का हम डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपली करना क्या है, बस रोल नंबर को चेंज कर दो। यहाँ पे मैंने लिख लिया 6, 6 की वैल्यू आ जाए, सही है। यहाँ पे 6 के जगह पे अगर हम जो है यहाँ पे 8 ले लेते हैं, तो 8 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, देखिए हो जाएगा ना। अब इसी के आधार पे एक आपको बना लेना है, कौन सा, इम्प्लाई वाला, बन जाएगा। तो टेबल बना लीजिए और इसके बारे में फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए। पहले टेबल बना लीजिए, ऐसे टेबल बना लीजिए, फिर फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं इसकी।